तो वहीं 2024 की लड़ाई में एक बार फिर से परिवारवाद की एंट्री हो गई है। लालू यादव के बाद डिंपल यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर हमला बोला है और इसके बाद पूरा कैंपेन एक बार फिर से परिवारवाद वर्सेस मोदी पर आ गया। रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी ही केवल ऐसी पार्टी है जो हमेशा रिश्तों को निभाना जानती है और जो लोग परिवार वाले नहीं है वो नहीं समझते रिश्ते क्या होते हैं। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माता जी जब और तुम हिंदू भी नहीं है। मेरा कोई वारिस नहीं है। अगर मेरा कोई वारिस है तो आप ही मेरे वारिस। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। लोकसभा चुनाव के रण में एक बार फिर परिवारवाद की एंट्री हो गई है। 3 मार्च 2024 को लालू यादव ने मोदी के परिवार पर हमला किया था और अब डिंपल यादव ने जिनका परिवार नहीं है वो परिवार की कीमत क्या जाने वाला बयान देकर बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। डरेंगे तो नहीं, डरेंगे तो नहीं, दबाव में तो नहीं आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है समाजवादी पार्टी ही केवल ऐसी पार्टी है जो हमेशा रिश्तों को निभाना जानती है और जो लोग परिवार वाले नहीं है वो नहीं समझते रिश्ते क्या होते हैं। अखिलेश यादव की पत्नी और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के इस बयान के बाद एक बार फिर परिवारवाद पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी डिंपल यादव के इस बयान को लेकर हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिंपल और लालू यादव के आरोप के जवाब में देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार बताया है। पीएम मोदी का कहना है कि उनका परिवार 140 करोड़ देशवासी है। 50-60 साल पहले जब घर छोड़ा सब कुछ छोड़ चुका था, सब कुछ छूट गया था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि एक दिन 140 करोड़ भारतीय ही मेरा परिवार बन जाएंगे। मेरा कोई वारिस नहीं है। अगर मेरा कोई वारिस है तो आप ही मेरे वारिस हैं। आपके सपने ही मेरा संकल्प है। आपके सपने सफल हो इसीलिए ये जिंदगी आपके लिए कुर्बान है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब बीजेपी का पूरा कैंपेन परिवारवाद पर ट्रांसफर हो गया है। लालू यादव के सवाल के बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार वाला कैंपेन चलाया था। एनडीए के तमाम नेताओं ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद को मोदी का परिवार बताया था और अब डिंपल यादव के बयान के बाद इस कैंपेन को और धार मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि पीएम ने अब यूपी बिहार से आगे बढ़कर पूरे देश में परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस परिवारवाद का हो चुका है। परिवारवाद लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। पीएम देश को अपना परिवार बता रहे हैं और विरोधी परिवार के लिए पूरा कैंपेन चला रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आज जमशेदपुर की रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अब तक का सबसे बड़ा करारा प्रहार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम को विकास का कह गए और गए भी नहीं मालूम। पीएम ने कहा कि शहजादे नक्सलियों जैसी बातें करते हैं। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर में एक रैली की और आलमगीर आलम के ठिकानों से मिले नोटों के अंबार के मुद्दे को उठाया। प्रधानमंत्री ने पूछा, ये नोटों के अंबार किसके हैं? झारखंड सुनते ही नोटों के पहाड़ देखने को मिलते हैं। याद करो हर पल, भाई कौन झारखंड? अच्छा वो नोटों के ढेर पकड़े गए थे, वो अफसर जेल में है, वो मुख्यमंत्री जेल में सड़ रहे हैं, वो
भाइयों बहनों, सामान्य मानवी को गरीब रखकर कांग्रेस और झामुमो वालों ने अपने घरों में काली कमाई का अंबर लगा रखा है। प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी चोट भ्रष्टाचार के मुद्दे पर की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड जैसे खनिज संपन्न राज्य की गरीबी की वजह कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का भ्रष्टाचार है। चिल्लाना मत कि हमारे यहां से उद्योग चले गए, फलाने राज्य में गए, टिकने राज्य में गए। ये आपके शहजादे की भाषा के कारण आज दुनिया से इतने उद्योगकार आ रहे हैं, आपके राज्य में आने को कोई तैयार नहीं है, निवेश करने को तैयार नहीं है। और मुझे, मेरे लिए हिंदुस्तान के किसी भी कोने का नौजवान वो मेरा अपना है। मैं उसके अधिकारों को कोई छीन ले, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को तोड़ने के नारे लगाने वालों को भी आईना दिखाया और झारखंड की धरती से राहुल गांधी पर निशाना साधा। कांग्रेस की भाषा, इस शहजादे की भाषा पूरी तरह नक्सली भाषा है, माओवादी भाषा है। और नक्सली भी तो बिना रंगदारी लिए किसी कारोबारी को काम नहीं करने देते थे। आज मोदी ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है, इसलिए आज रंगदारी की जिम्मेदारी कांग्रेस और झामुमो ने उठा के ली है। 5वें चरण के लिए झारखंड की 3 सीटों पर 20 मई को मतदान होना है। पिछली बार बीजेपी ने ये सभी 3 सीटें जीत ली थी और अब बीजेपी पर यही कामयाबी दोबारा दोहराने का दबाव है। तो वहीं प्रयागराज के फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली में बड़ा हंगामा होने की खबर है। इस रैली में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया। दोनों नेताओं के पहुंचते ही कार्यकर्ता बेकाबू हो गए, बैरिकेडिंग तोड़ दी और भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। कार्यकर्ता मंच तक पहुंच गए। जनसभा में यह इतनी अफरा तफरी मची कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ज्यादा कुछ बोले बिना ही वापस लौट गए। हंगामे की वजह से कई लोगों को चोटें आई हैं। रैली के दौरान हंगामे की ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिनमें रैली में मौजूद कार्यकर्ता हंगामा करते दिख रहे हैं। रैली के दौरान ऐसी अफरा तफरी मची कि भगदड़ जैसे